हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विथ पावर ट्रिक्स में फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा जो आपका सेट चलाया जा रहा है डेली जीके जीएस टेस्ट। तो उसका टेस्ट नंबर 7 लेके फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने 6 वीडियो को कवर किया फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर जो है हर एग्ज़ाम का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है फ्रेंड्स। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप हमारे चैनल पर अगर विजिट करें हैं तो एक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल्स में, और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। और हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी हमारे लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय ना लेते हुए खान ग्लोबल स्टडीज एंड टीम के द्वारा जो चलाया जा रहा है सेट, तो सेट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है फ्रेंड्स। और पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड्स, वो जो है क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ पर्वत दिया हुआ है और उस पर्वत का विशेषता दिया हुआ है कि वो पर्वत वलित है, अवशिष्ट है, ब्लॉक है या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जो हम लोग मिला रहे हैं, पहला है अरावली पर्वत। तो अरावली जो है फ्रेंड्स आपका अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक पर्वत होता है। माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। ये इक्वाडोर, अगर आपको पता नहीं हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है। ठीक है, अल्पास जो है वलित पर्वत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2, 4, 1, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन कहाँ है? 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है आपका 33 सागर के द्वारा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे 33 सागर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी जो है आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है आपका हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर होता है उसको बहिमंडल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला आपका होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल होता है। दूसरा आपका समताप मंडल होता है। तीसरा आपका होता है मध्य मंडल, और चौथा आपका होता है आयन मंडल, और पांचवा आपका होता है बहिमंडल। टोटल आपके 5 मंडल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षोभ मंडल जो होता है ना, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है, और ये आपका मौसमी घटनाएं के लिए संबंधित होता है। इसमें मौसमी घटनाएं, ज़्यादातर जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी ये आपके क्षोभ मंडल में होगा। लेकिन जो आपका ये समताप मंडल होता है ना फ्रेंड्स, जो आपका समताप मंडल होता है, ये वायुयान के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वायुयान इसमें आपका उड़ता है, और इसकी ऊंचाई जो है ना 50 मीटर तक होती है फ्रेंड्स, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और आपकी जो है मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है, और आयन मंडल का जो होता है 400 किलोमीटर तक होता है, और उसके बाद बहिमंडल होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप मैंने अभी ही बताया था फ्रेंड्स कि आपका ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो इंग्लिश में दे सकता है, अगर नहीं फंसाना चाहेगा तो सीधे क्षोभ मंडल लिख के दे देगा। तो आपका ट्रोपोस्फेयर जो होता है क्षोभ मंडल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्षोभ मंडल के नाम से ही जाना जाता है, तो ट्रोपोस्फेयर ही होगा। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग किस समताप मंडल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आयनोस्फेयर को आपको आयन मंडल के नाम से जानता है, एक्सोस्फेयर को वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये याद रखिएगा कि जो ध्रुव पे होता है ना, ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है ना, ध्रुव पे 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर जो होता है 18 किलोमीटर ऊंचाई होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं फ्रेंड्स। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण जो है आपका वही समताप मंडल में जो है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका ओजोन लेयर पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका वातावरण में वहीं पे संकेंद्रण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? यानी कि समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब जो होता है ना आपका 1013.25 मिलीबार होता है फ्रेंड्स, यही आपका दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो था ना आपका लाहौर था, और ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये गौरी का गुलाम था।
ठीक है। और ये जो था ना बहुत कम समय तक शासन किया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु है चौगान खेलते समय, चौगान जिसको पोलो करते हैं, घोड़े से गिरकर हो गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने जो यह स्वतंत्र था अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था फ्रेंड्स, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसब था, ठीक है फ्रेंड्स, अली गुरसब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये अपना बिहार था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से कथन और कारक है, ठीक है फ्रेंड्स, कथन और कारण है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला है कथन, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, भारत का आधुनिकीकरण हुआ है। उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है फ्रेंड्स, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो आपका आर जो है इसका सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि ए एवं आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या, ये जो है सही व्याख्या भी करे, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। उसके बाद है ये कारण है, उसके बाद 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण, यानी कि दोनों मैच कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है सही व्याख्या करता है बी की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका कथन और कारण ही है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का पहला देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही हुआ, सफल हुआ, ठीक है। उसके बाद कारण है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बिल्कुल सही, राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत में तुर्की आक्रमण जो है सफल हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए, व्रीहि का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? व्रीहि का अर्थ होता है चावल, मुद्रक का अर्थ होता है मूंग, यव का अर्थ होता है जौ और इच्छु का अर्थ होता है गन्ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? तो आपका क्या हुआ? पहला का हुआ तीसरा, दूसरा का हुआ चौथा, उसको तीसरा का हुआ, पहला का हुआ दूसरा, दूसरा का हुआ तीसरा, 2 3 4 1, ठीक है फ्रेंड्स। 2 3 4 1 कहाँ पे है आपका फ्रेंड्स? तो 2 3 4 1 कहाँ? 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? तो कल्याणकारी राज्य की जब भी बात करेगा तो आपका नीति निर्देशक तत्व में होगा, और ये किस में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आपकी 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो है वो है आपका सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, ठीक है, अवशिष्ट सूची है, ठीक है फ्रेंड्स। उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका आपका इसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए इतना डीपली नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है कथन पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो असत्य पूछा है, ये तो सत्य है फ्रेंड्स। दूसरा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। तो पूछा है कि कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका असत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं सम्मिलित है? पहला है प्रारंभिक यानी कि शिक्षा का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, तीनों सही है। उसके बाद एक ऑप्शन और इसका होगा कहीं पे, हाँ तो ऊपर में होगा, तो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर बताइए, तो उसमें 1 2 और 3 तीनों सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो आपका इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 1 2 3 जोड़ा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत में संसदीय प्रणाली सरकार की है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद जो है सरकार की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण जो होता है ससंजक बल होता है फ्रेंड्स, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है ना उसको ससंजक बल कहते हैं। तो ससंजक बल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो आपका जो है फ्रेंड्स ये आपका अवतल दर्पण द्वारा जो होता है ना वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब मिलता है। तो आपका अवतल दर्पण। 22 नंबर है। शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है। तो शहद की मक्खी का बीज जो होता है अम्लीय होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः क्या कहलाता है। तो आसवन विधि का पहला प्रक्रम वाष्पन और दूसरा संघनन, यानी कि पहले वाष्पन होता है इवोपरेशन और दूसरा कंडेंसेशन, यानी कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, एक वायुयान कार्य करता है तो एक वायुयान जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है बर्नौली के सिद्धांत से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है एक वायुयान। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा जो है हेल्थ खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये जो आवाज़ आएगा थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक जब उन्हें मूल मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो समान होंगे। तो प्रतिबल और दाब का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन 26 का बी होगा। 27 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये कब गिराया गया था फ्रेंड्स, तो 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे। 9 से नागासाकी पे, और 6 अगस्त को गिराया गया था फ्रेंड्स 1945 को ही आपके हिरोशिमा पे। तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था फ्रेंड्स। तो 27 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, और इस बम का नाम तो क्या था, फैटमन नाम रखा गया था फ्रेंड, फैटमन रखा गया था। उसके बाद तृतीया का उष्मा का प्रभाव क्रिया है। तृतीया पर जब हम उष्मा का प्रभाव डालेंगे तो वियोजन की अभिक्रिया करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। तो मनुष्य में यूरिया जो है यकृत में बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या हो जाती है। तो जब ताप बढ़ा जाए तो विद्युत वहन करने की जो क्षमता होती है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, तो आपका ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, वोल्ट भी है, जूल भी है, चाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए। डिप्थीरिया किससे संबंधित है। डिप्थीरिया जो है आपका गले थ्रोट से संबंधित है, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। वर्ण स्पेक्ट्रम के मूल रंग है। स्पेक्ट्रम के मूल रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसको रेड, ग्रीन और कहाँ गया वी, RGB होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष है। तो जब +2 है तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स क्या होगा, जब भी +2 हो जाएगा तो आपका एक उत्तल लेंस होगा, वो एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और उसका जो है बीमारी होगा दूरदृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन से उठाया जा सकता है, तो आपका क्रेडिट रॉशनिंग जो है उठाया जाता है लेकिन सरकार नहीं उठा सकती इसको।
NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है आपका? तो नेट एसेट वैल्यू का संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया था और इसका गठन जो है 2005 में किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी बनी है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, सिंगापुर में कारोबार कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे बड़ा अधिक मूल्य का नोट, तो ये 2000 का था फ्रेंड्स, जो बंद हो चुका है। ठीक है, अब अगर पूछेगा तो 500 होगा, क्योंकि 1000 का भी बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? तो ये आपका अमेरिका होगा, और दूसरा अगर पूछेगा तो चीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ जूते बनाए हैं? तो वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ आपका IIT इंदौर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो आपके न्यूजीलैंड के लिए किया है फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। RBI ने UPI के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? तो जब भी 1 लाख से बढ़ा कर उसने 5 लाख कर दिया फ्रेंड्स, अधिकतम राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके श्रीनिवास जुलूस शेट्टी जी को किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है। बांग्लादेश सीमा पर स्थित निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको किसे चुना गया है? तो आपको रवि गांधी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर के 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? तो किसका रखा है? तो ये आपके हिंद महासागर के नाम पे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर है, हम लोग देख लेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए हम लोग विचार करते हैं। पहला है, कुल 126 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पद तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर ही रहा है। भारत कुल 6 पदक के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है, 7वें स्थान पर नहीं था भारत। ठीक है, ये 71वें स्थान पे था भारत। ठीक है, जिसमें भारत ने गोल्ड जो था 0 जीता है। ठीक है, और सिल्वर जो है 4 जीता है, और ब्रॉन्ज जो है 5 जीता है, और सिल्वर जो है 2 जीता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें केवल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी पिछले सेट में करवा दिया है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो किस में लिया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उसमें, आपका मलेशिया में जो हुआ है फ्रेंड्स, उसमें भाग लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के सेट का। ये सेट 7 नंबर सेट था, खान सर के द्वारा चलाया गया था, टीम के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।